तुझे खुद ब खुद मिलती रहेगी, ये खुश रहे तो मेरी जान भी तेरे लिए निछावर होगी। ये सारे असबाब बढ़ाए जाए और बाद अल्लाह सद बार बाद अल्लाह मालूम है बहुत भयानक सजा है उस आदमी के लिए जो बार बार तलाक जैसी भयानक चीजों को जबान पे लाता है और बाद अल्लाह बीवी को तलाक दे देता है। ये अल्लाह और रसूल की नाराजगी का सबब है। जीते जी जहन्नम के रास्ते उसके लिए वहाँ होते हैं और बहुत सारी खराबियां नस्लों में पैदा होती हैं। अच्छा, उसमें जैसे कुछ लोग आते हैं मसला पूछने मौलाना से, मौलाना फैजानुल्लाह साहब ये बताइए 3 सुबह का 3 सुबह अरे तलाक हो गए, लेकिन एक बात सुनो, गुस्सा दिला गुस्सा तो कहीं मोहब्बत मार के तलाक दिए। आज तक बीवी को सेहरा पहनाकर किसी ने नहीं कहा होगा तलाक तलाक। गुस्से में, गर्मी में, झगड़े में, लड़ाई में ही तलाक होती है। तो अब ये लोग एक मसल मशहूर किए हैं कि गुस्सा मत दियो तो ना हुए। ये देने तो आए मसला पूछे कहीं हजरत दे दी है, ठीक है दिया तो कहें कि हजरत दोनों रास्ता बताओ। असल में हजरत उसे बताए थे कि हम बताए थे हम दारू पिए रहे। हम कहें जूता उठाओ या पहले 10 को मारो। कहीं हम दारू पिए रहे हजरत वही नशा मैया हम भुला के दे दिए। तो हम कहें केकरे बीवी का दिमाग भाई मोहल्ले के हो बीवी दे के आया था दारू पिए में भाई नशा में जो हो सुनाए रहा तो केकरे बीवी दे क्या मोहल्ले में गाँव में पड़ोस में कहीं ना हजरत अपने बीवी का तो हम तो नशा कहा जब पहचाना तो हमारी बीवी हुए तो नशा कहा है। जब पहचानते हो कि हमारी ही बीवी है तो फिर दारू का नशा कहाँ रहा। ये पहचानना ही तलाक होने की दलील है। तू नशे में नहीं होश में था। अब उसने मौलाना ने कानून सुना दिया तो अब इनको भारी पड़ा। कहा कि हजरत को क्या सजा का हो कुछ ले दे के सर खा लियो भाई दुकान ना जूता बनवाइयो हमको कहिया अपना तो डूबा हमको खींचे लेके जाता हूँ। ये वही रिश्वत ना चला है। सुनो तलाके मुगल्लज़ा अगर दिए हो तो उसका हुक्म यही है शरीयत का कि 3 है पहले इज्जत गुजार। हमने क्या पैसे तोड़े क्या कुछ है इसका 3 है 3 MC 3 माहवारी पहले इज्जत गुजारे तोहरे तिलाक दिए के बाद और उसके बाद फिर वो किसी से निकाह कर ऐसे तो है फिर वो किसी दूसरे से निकाह कर। अब वो बीवी बना करके रखे और बीवी वाला बर्ताव उसके साथ करे। उसके बाद वो तलाक दे फिर ये 3 है इज्जत गुजारे। अब उसके बाद ये उससे निकाह कर सकता है। इस कानून को लेकर के लोगों ने कहा कि भाई देखो ये ना बड़ा सजा हम जाए थे भैया सीधे निकाह करिएगा हलाला वलाला ना भैया। तो ऐसे बहुत लोगों ने उल्टी हरकतें की और आज तक हराम कारियां हो रही हैं जिन्होंने इस्लाम के कानून पर अमल नहीं किया। अच्छा, गैरों ने इस कानून को लेकर के उछाला। टीवी चैनल पर भी बड़ी बहसें हुई बीच में हलाला वाले कानून पे। हलाला हलाला भादल्ला है तो बाप बताओ कितना जो है जुल्म करता है तुम्हारा मजहब। एक औरत बेचारी मर्द के साथ निकाह हुआ फिर उस बहु गलती से हो गए तिलाक तब दूसरे मर्द के साथ है। बताओ जवान है लाल कैसी बात है। तो वह कुछ मुसलमानों ने भी हूँ किया और बहुत सारे लोगों ने वावेला उठाया। हक है, सच है, हमारे कानून खत्म हो, अथॉरिटी औरत को दी जाए, पावर औरत को दी जाए। जेल कर दो, मार डालो, औरत का इनकाउंटर ना मर्द का इनकाउंटर कर दो। तो ये सब उल्टी सीधी हरकतें होती है। हमने कहा यही तो पावर है उस औरत का जो इस्लाम ने अता फरमाया।
ये पावर है। क्यों? अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन सा पावर है, हराने वाला कौन सा पावर। ये तो औरत की इज्जती है, बेइज्जती है। इस्लाम ने कैसे पावर दिया तो फिर उसको मैं समझाया देता हूँ। हमारे बड़े और बेहतर तरीके से समझाएंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं। बस चंद मिनट की गुफ्तगू है, उसके बाद इंशाअल्लाह बाकी हजरत से आप मुलाहिजा करेंगे क्या होना है, सलाम होना है या मुसाफा होना है। तो चंद मिनट की बात है, ये हराना वाला समझा दे, समझा चाह दो। हाँ समझो, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब ऐसे सब कचरा बनाया मौलाना मुल्ला लोग खाने का शर्म लाया क्या, कौन कौन कानून लेने आवत है। तो इस पर अपने लोगों ने भी इनकार किया और माशाअल्लाह बहुतेरों ने तलाक देने के बाद अमल नहीं किया, और अमल नहीं तो निकाह नहीं, तो वो आज तक हरामकारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। गलती किसकी है और दाग किस पर लगाया जा रहा है? गलती खुद किया है, दाग इस्लाम पर लगाया जा रहा है। गलती किसने की भाई? जब बार बार इस्लाम ये कह रहा है खबरदार अपने गुस्सों पर काबू रखना, गुस्सा दिमाग के कनेक्शन को काट देता है। नबी ने इरशाद फरमाया गुस्सा ये जहन्नम के आग में से एक आग है, बच के रहना वरना जलाकर खाक कर डालेगा। इसीलिए गुस्से का किया हुआ फैसला काबिल कबूल नहीं होता। आदमी होश में आता है तो फिर कुछ और बातें कुछ और होती हैं। तो इस्लाम ने बताया अगर गुस्सा आए, अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, यानी उस जहन्नम की आग से पनाह मांगो। रब की बारगाह में दुआ करो, मेरे मालिक मुझे इससे पनाह दे दे, ये शैतान के मकरो फरेब में से एक चीज है। तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, या तो वजू कर लो, या तो मुंह धुल लो, या तो पानी पी लो, या तो गुस्ल कर लो। और बेहतर तरीका यह है कि वहां से उठकर चले जाओ। जैसे बीवी ने कहा सुनी हुई, अब बैठे रहोगे बेहया बने तो कुछ ना कुछ हो पूर्व से कह दियो तू तनी भर तू आलंगा से जवाब दे रहा हो कि हम पीछे कैसे रहे, हम मर्द है मर्द, हम तो जवाब देंगे। तो इसी में बात बढ़ जाती है, वहां तक पहुंच जाती है। सबसे बेहतर तरीका कहा सुनी हुई, पहलो पैंट निकल जाओ, बुद्धि को नए नगर रहना है। शाम तक लौटोगे तो जो गुस्सा तुम्हारा भी निकल गया, उसका भी शांत हो गया। मेरे सरकार ने फरमाया कैसे जालिम लोग हैं जो उस औरत को तमाचे भी मारते गए और रात के वक्त उससे सोहबत भी करते गए। दिन में लाठी चलाया, डंडा मारा, खोपड़ी खोल दिया और रात को उसी को बीवी बनाकर बिस्तर पर लेटाया। तो इस्लाम ने बार बार ये कहा, नबी ने इरशाद फरमाया खबरदार इस लफ्ज के करीब ना जाना, कभी तलाक ज़बान पर न लाना। और इसके लिए इल्म की भी जरूरत है। हमने अपनी नस्लों को इल्म से दूर रखा तो आज वो तेजी के साथ ऐसे भयानक जुर्म कर रही है। अच्छा, उसके बाद भी अगर मर्द ने औरत पर अत्याचार किया तो भाई कब को क्या किया था? बेटी के घर पर 100-150 के सामने इकरार किया था तुझे इज्जत के साथ रखूंगा, तेरी परवाह करूंगा, तुझे कपड़े लत्ते, तेरी सेहत का ख्याल रखूंगा। और यहाँ आने के बाद डंडा लाठी, यहाँ आने के बाद बाल नोचना, घर से घसीट कर बाहर फेंकना, यहाँ आने के बाद तलाक जैसी भयानक चीजों का इस्तेमाल करना। तो अब इस्लाम ने कहा दूसरे मज़ाहिब यहाँ खामोश हो जाते हैं, याद रखना। दूसरे मज़ाहिब यहाँ खामोश हैं और कह रहे हैं हम क्या करें, बाल नोच लिया गया हम क्या करें, हाथ तोड़ दिया हम क्या करें, घर में घसीट के मारा पीटा। कहा कुछ भी न कहो, वही पति के चरणों में पड़ी रहो, पति के साथ सती हो जाओ। सारे मजहब यहाँ खामोश है, सारे मजहब यहाँ खामोश है। जब ये जुल्म और अत्याचार और बर्बरियत आए तो सारे मजहब यहाँ खामोश है और कह रहे हैं वहीं मर जाना है तुझे, पति के घर से कदम नहीं निकालना है। लेकिन एहसान मानो दीन इस्लाम का
यहाँ से चली जा। इज्जत इसलिए गुजारना है कि कहीं इसकी नस्ल ना हो। इज्जत इसीलिए गुजारा जाता है कि कहीं इसका कोई मामला नस्ल से न ताल्लुक हो, कि बेटा या बेटी जो भी उसके शिकम में हमल का आला है वो 3 हैज में जाहिर होके रहेगा, है कि नहीं है। तो 3 हैज इज्जत गुजार ले ताकि पता चल जाए उसकी कोई औलाद तो तेरे पास नहीं है। 3 हैज गुजर गया, अब इस्लाम ने तुझे आजादी दे दी। अब उस जालिम के पास तेरी मर्जी, अगर तू ना जाना चाहे दूसरे किसी को पसंद करे तो उससे निकाह करके अपनी दुनिया आबाद कर सकती है। इस्लाम उसी के घर मरने की तरबियत नहीं देता। यहाँ आकर के हम हलाला वाले को बड़े नारे लगे टीवी डिबेट पे, लेकिन यहाँ की बात जालिमों ने नहीं बताई कि औरत पे अत्याचार हो, जुल्म हो, मारा पीटा जाए, तलाक तक दे दिया जाए, उसके बाद भी तुम कहो औरत उसी चौखट पे पूरी जिंदगी मर जाए, वो निकल नहीं सकती है, दूसरे से शादी नहीं कर सकती है। इस्लाम ने यहाँ आजादी दी है कि तू उसके निकाह से अब निकल गई, आजाद है, अब तू अपनी दुनिया अलग बसा सकती है, अलग जा करके जिंदगी गुजार सकती है। हाँ, अगर पलट कर फिर उसी जालिम को अपना शौहर बनाना चाहती है, उसकी गलतियों को माफ करके दरगुजर करके फिर उसी घर आना चाहती है, तो अब तुझे एक सजा भुगतनी पड़ेगी, जो सजा हकीकत में तेरे शौहर के लिए है कि तुझे गैर के साथ निकाह कर कर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। फिर उसके पास जाएगी ताकि जिंदगी भर वो तौबा कर ले, कभी ऐसी हरकत ना करे और तेरे ऊपर अत्याचार ना करे, तेरे ऊपर जुल्म ना करे। तो सबसे पहली बंदिश तो इस्लाम ने ये लगाई कि हलाले जैसे सजा को सोचकर खबरदार किसी औरत गरीब पर तलाक देकर अत्याचार न करना, किसी पर जुल्म न करना। तो अब बहुत सारी शहरें तो यहीं पर रुक गई कि उन्होंने सोचा कि माशाअल्लाह हलाला होना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, इसलिए भाई माफी तलाफी कर लो, गुस्सा दूर करो, तलाक न देना। तो इस कानून से बहुत सारी औरतों की इज्जतें सेफ हो गई, और उसके बाद भी अगर कोई गलती करता है तो औरत को आजादी दे दी जाती है। उसके बाद भी अगर अपनाना चाहता है तो एक सजा से उसे गुजरना पड़ेगा ताकि जिंदगी भर वो किसी औरत के साथ ऐसी हरकतें न होने पाए, समाज में ऐसी दीदा दिलेरी न होने पाए। तो औरतें मजबूर नहीं है, पावरफुल है। इस्लाम ने ये शादी का तरीका, ये औलाद को दूल्हा बनाना, दुल्हन के जोड़े में बेटी को मलबूस करना, ये कानून इस्लाम ने अता फरमाया। तो मजहब इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और सुबह क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। अब आज की तकरीर यहाँ कंप्लीट है कि नहीं? हाँ, कंप्लीट है। आज ये साहब कह रहे हैं 2-3 शेर पढ़ दिया जाए, है कि नहीं? तो और लोग सुना चाहता है तो सुना चाहता, बाइक वाले भैया ध्यान रखो। दिल को से खुदा जुदा दिल से खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, दिल से खुदा जुदा ये वही है
बड़ा शेर है, बहुत बड़ा शेर है। जिंदा है मतलब नाम ना सकते, बहुत बड़ा शेर। जैसे कुछ बदकीदा कहते हैं कि अल्लाह नबी करीम हशर में शफाअत नहीं करेंगे, यहाँ इनकार करते हैं। आला हज़रत एक चैलेंज है, कहा बेटा तुम वाली हम भी दुनिया छोड़ेंगे, वह देखकर की मदद मांगे, चलो वही जगह जगह तो आए मारे, लेकिन वह देखी जगह हशर में हम भी सैर देखेंगे, हशर में हम भी सैर देखेंगे। अरे मन की आंचल से इल्तिजा करे, बेकसी लूट ले खुदा करे, ले रज़ा